नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रशिया यूक्रेन वॉर से हुए प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट काफी सालों से चल रहा है और इसका दोनों देशों के संबंधों पर तो प्रभाव पड़ा ही है, इसके अलावा ग्लोबल कम्युनिटी पर भी रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे इस वॉर का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। तो आइए चलते हैं इस वॉर से जुड़े कुछ फायदे और नुकसान के बारे में जानने के लिए और पता लगाते हैं इससे जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियों के बारे में। इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर यूक्रेन के लिए वॉर की इकोनॉमिक कॉस्ट महत्वपूर्ण रही है। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर के विनाश, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट के नुकसान और लाखों लोगों के डिस्प्लेसमेंट के कारण देश को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। इसके अलावा इस चल रहे वॉर के कारण मिलिट्री पर होने वाले खर्चे भी यूक्रेन के बजट पर काफी बड़ा बोझ बने हुए हैं। काफी बड़ी मात्रा में पैसा सैन्य खर्चों में जा रहा है। ह्यूमन कॉस्ट फॉर यूक्रेन के लिए वॉर की ह्यूमन कॉस्ट भी उतनी ही ज्यादा है जितनी की इकोनॉमिक कॉस्ट। अब तक 13,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और ये सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। ये वॉर जब तक चलेगा हर दिन बड़ी संख्या में लोग या तो मारे जाएंगे या घायल होंगे। कॉन्फ्लिक्ट ने 1.6 मिलियन से ज्यादा लोगों के डिस्प्लेसमेंट का भी कारण बना है, जिससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गया है। वॉर ने लाखों लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, जिससे काफी ज्यादा सफरिंग और लॉस हुआ है। इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर रशिया। यूक्रेन की तरह ही रशिया के लिए भी वॉर की इकोनॉमिक कॉस्ट भी काफी सिग्निफिकेंट रही है। देश की अर्थव्यवस्था को इंटरनेशनल सैंक्शंस और ट्रेड पार्टनर्स के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मिलिट्री पर होने वाले खर्चे रशिया के बजट पर भी बोझ बना हुआ है और रशिया की इकोनॉमिक पहले से ही ऑयल की घटती कीमतों से जूझ रही है। ऐसे में ये वॉर रशिया की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ है। ह्यूमन कॉस्ट फॉर रशिया। यूक्रेन के मुकाबले में रशिया के लिए इस वॉर में होने वाली ह्यूमन कॉस्ट कम है और रशिया में यूक्रेन की तुलना में कम कैजुअलिटीज हुई, लेकिन अगर कम भी हुई है तब भी ह्यूमन लॉस तो एक दुखद घटना ही है। हालांकि इस वॉर ने पूर्वी यूक्रेन में रहने वाले रशियन स्पीकिंग लोगों की आबादी के बीच में ह्यूमन लाइफ का काफी नुकसान किया है, जिसमें कई मासूम और निर्दोष नागरिक गोलीबारी की चपेट में आए और मारे गए। इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल कम्युनिटी। वॉर का इंटरनेशनल कम्युनिटीज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कई देशों ने कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने के लिए रशिया पर प्रतिबंध लगाए हैं। वॉर के कारण रशिया और पश्चिमी देशों के बीच संबंधों में भी गिरावट आई, जिसके कारण तनाव एक नए स्तर तक बढ़ गया और अभी भी ये वॉर खत्म नहीं हुआ है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। इस वॉर के कारण जियोपॉलिटिकल संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा। ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी एक बड़े और भयानक कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। वॉर ने आसपास के रीजन में शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी किया, जिसमें रशिया डोमिनेट कर रहा है। रशिया ने यूक्रेन और अन्य पड़ोसी देशों पर भी अभी तक अपना डोमिनेंस बनाए रखा है। कंक्लूजन। इस टॉपिक का कंक्लूजन ये है कि वॉर से कभी भी किसी देश को कोई फायदा नहीं हुआ। वॉर में अधिकतर उन लोगों की जाने जाती है जो निर्दोष होते हैं और ये ही घटना यहाँ भी हुई है। वॉर के कारण दोनों देशों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिसमें इकोनॉमिक और ह्यूमन लॉस बहुत ज्यादा था। कॉन्फ्लिक्ट का इंटरनेशनल कम्युनिटीज पर भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट हुआ है। तनाव हर दिन एक नए स्तर तक बढ़ता जा रहा है। ये देखा जाना बाकी है कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे सुलझाया जाएगा और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पेशकश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।